नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ रहे थे पाठ 4 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। प्रथम वीडियो में हमने देखा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी। आज हम देखेंगे उसके आगे का भाग। तो देखिए, अब तक डॉक्टर भाभा का देश विदेश में काफ़ी नाम हो चुका था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था बच्चों, कॉस्मिक किरण संशोधन पर कार्य कर रहे थे। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने DSC की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया था। उन्हें इस तरह की उपाधियां पुरस्कार देकर क्या किया था बच्चों, सम्मानित किया गया था। ये सन 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अब ये क्या हुआ, सन 1991 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस थे, उनके अध्यक्ष चुने गए। भारत सरकार ने सन 1954 में इन्हें पद्म विभूषण की पदवी से अलंकृत किया। अलंकृत करना मतलब उनको दिया। तो 1954 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, अणुशक्ति पर पद्म भूषण। उसी वर्ष वे अणुशक्ति के निर्माणकारी उपयोग के सिलसिले में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए। जिनेवा के अंदर इन सभी के बारे में एक अध्यक्ष हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें वो चुने गए। उनके मस्तिष्क में अणुशक्ति के निर्माण कार्यों में उपयोग करने की बात जमी हुई थी। उनके अनुरोध पर बम्बई में सर दोराब टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की। फिर उनके माइंड में क्या था कि मुझे भी अणुशक्ति का निर्माण करना है, उसका कार्य करना है लोगों के उपयोग के लिए। तो उनके अनुरोध से बॉम्बे में जो टाटा ट्रस्ट था, उन्होंने दोराब टाटा ट्रस्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने बेंगलोर छोड़ दिया और रिसर्च संस्था में डायरेक्ट होकर बॉम्बे आ गए। बेंगलोर छोड़ दिया और ये जो रिसर्च टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है, ये सारे उनके रिसर्च के थी संस्था, उनके वो डायरेक्टर बने। उन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए ट्रस्ट को लिखा था, इस संस्था को स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट स्कूल चलाना चाहता हूँ। उन्होंने ट्रस्ट को क्या सुझाव दिया कि ये जो इंस्टीट्यूट बना रहे हो, इसमें मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँगा, फिजिक्स, और उस पर सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंचा स्कूल चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरे का मुंह ना ताकना पड़े। बोले मैं क्या चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों के अंदर, किसमें बच्चों, आने वाले वर्षों के अंदर भारत को आणविक शक्ति मतलब अणुशक्ति के लिए किसी और के पास ना जाना पड़े। इस संस्था से प्रतिवर्ष प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकल रहे हैं और इसी संस्था से आज भी बच्चों प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकलते हैं। इसका श्रेय डॉक्टर भाभा को ही जाता है। उनका भारतीय वैज्ञानिक जीवन मुख्य रूप से यही से प्रारंभ हुआ। भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट सन 1948 में बना। अब देखो, भारत के अंदर एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, वो जो एक्ट है वो भारत में 1948 में बना और डॉक्टर भाभा को अणुशक्ति कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्यों? क्योंकि अणुशक्ति के बारे में सबसे पहले चर्चा करने वाले भारतीय कौन थे, वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर भाभा। बाद में वे भारत सरकार के अणुशक्ति विभाग के सचिव, साथ साथ अणुशक्ति शोध संस्थान ट्राम्बे के संचालक का काम भी देखते थे। फिर उनको सचिव बना गया। ट्राम्बे का अणुशक्ति केंद्र उनकी एक महान कृति है। अब ट्राम्बे का जो अणुशक्ति का जो केंद्र है, उनकी एक महान कृति है। इसके निर्माण से भारत की वैज्ञानिक प्रगति का माल खुल गया। तो ट्राम्बे में जब उन्होंने अणुशक्ति केंद्र स्थापित किया, तब से भारत के अंदर विज्ञान की प्रगति बहुत हो गई। आज ट्राम्बे में इस संस्था में लगभग 8000 वैज्ञानिक है। कितने हैं देखो बच्चों, आज अभी तक में 8000, जिसमें लगभग 2000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्नातक भी शामिल है। आज यह केंद्र संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक बना है, जिसकी स्थापना किसने की थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। डॉक्टर भाभा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे। बचपन में वो पता है ना आपको, ग्रामोफोन सुनते थे, इसीलिए उन्हें नृत्य कला एवं चित्रकला में भी बचपन से ही रुचि थी। नृत्य कला मतलब डांस में और चित्रकला ड्राइंग में। भारतीय तथा पाश्चात्य नृत्य देखने में उन्हें सम्मान आनंद आता था। उनके माता पिता ही उन्हें बचपन के चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। माता पिता उनको बचपन में क्या करते थे, चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते। प्रोत्साहित करने का मतलब होता है उनको उत्साह देते थे। एक बार इन्होंने अपनी गौशाला की गाय और बछड़े का चित्र बनाया। उनके पास एक गौशाला थी। गौशाला का मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पर गायों को रखा जाता है। चित्र बहुत सुंदर था, लोगों ने उसकी सराहना की। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने तो उसे देखकर कहा था, यह बालक
बालक एक दिन एक महान कलाकार बनेगा। चित्रकार ने क्या बोला कि ये एक दिन एक क्या होगा, महान कलाकार बनेगा। उसके बाद उन्हें ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा दिलाई गई। क्या किया, बाद में उसको ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा दिलाई गई। बाद में उन्होंने विदेश भ्रमण के समय अनेक कलाकारों से भेंट की और अपनी कला को विकसित किया, और बाद में वो देश विदेश में भ्रमण किया और दिखाया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार ने उनकी कला को देखकर उनसे कहा था कि आप चित्रकला को भी अपने जीवन का अंग बनाइए। बोले आप चित्रकला को ही अपना जीवन का अंग बनाइए, क्योंकि आपने इतने अच्छे चित्र बनाए। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि ट्राबे के अणु शक्ति संस्थान में बगीचा और पौधे की सज्जा सौंदर्यपूर्ण और कलापूर्ण दिखाई देती है। तो उनकी कला के कारण ही वहाँ का जो ढांचा है वो बहुत अच्छा था। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र, वहाँ के उपवन उनकी वैज्ञानिकता और कलात्मकता के सुंदर संगम है। उन्होंने ही उनको बनाया था। डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल और उदार था। वे सदा दूसरों को बढ़ावा देते रहते थे और उन्हें भरपूर सहायता भी। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। उनका एक ही था, इसलिए वो सबकी मदद करते थे, सबको बढ़ावा देते थे। और उनकी एकमात्र इच्छा क्या थी कि भारत के अंदर विज्ञान का जो क्षेत्र है वो हमेशा आगे बढ़े। अपने शिष्यों को वही यही सलाह देते थे कि वे भी इस दिशा में अपनी पूरी शक्ति से काम करें। 24 फरवरी सन 1966 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन, भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नाम जेट मुंबई से जिनेवा जा रहा था। उस समय उसमें डॉक्टर भाभा को मिलाकर 117 यात्री थे। अब 24 फरवरी 1966 में उनका निधन हो गया था। कंचनजंगा नाम का एक जेट विमान था जो बॉम्बे से जनेवा जा रहा था। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भाभा, होमी जहांगीर भाभा थे और 117 यात्री थे। पश्चिम यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। कौन सी? पश्चिम यूरोप के अंदर। विमान वही टकराकर नष्ट हो गया और भारतीय विज्ञान जगत का वह जाज्वल्यमान नक्षत्र बुझ गया, मतलब उनका देहांत हो गया, वो मर गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु से राष्ट्र को नहीं, विश्व को एक महान क्षति हुई थी। क्षति मतलब हानि पहुंची। वे अब नहीं, परंतु उन्होंने विज्ञान जगत को जो अमूल्य भेंट दी वह भावी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शक के रूप में अमर रहेगी। आया बच्चों समझ में? तो यहाँ डॉक्टर भाभा ने हमें क्या दिया था? अणु शक्ति के बारे में बताया था। ये आपका क्या है? मुहावरे हैं। टिप्पणी दे रखी है स्वाध्याय, और स्वाध्याय आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में करना है। आया बच्चों समझ में? ये स्वाध्याय क्या करना है आपको? जैसे अभिशाप है तो वरदान है, कोमल है तो कठोर, सफलता असफलता, मृत्यु जीवन, प्रकृति अप्रकृति, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, ये सारी आपको क्या अपने अभ्यास कॉपी में कार्य को पूरा करना है। आया समझ? उसके बाद आपका पुनरावर्तन है, तो ये पुनरावर्तन भी आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।